हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज हम पढ़ रहे हैं नया टॉपिक हमने जो लास्ट वाली क्लास थी उसमें हम कुंभा पूरा समाप्त कर चुके थे। हमने देख लिया था कि कुंभा की हत्या हो गई थी, किसने करी थी? उसके बेटे ने करी थी। अब अलग अलग कहानियां हैं। कोई बोलता है कि कुंभा टहल रहा था तो हो गई, तो मतलब उदय ने उसको मार दिया। और कोई ये कहता था कि कुंभलगढ़ में एक मंदिर है शिव जी का, तो वो जो शिव जी की जो मूर्ति है वो 5 फुट की है। तो कुंभा बैठ के उन पर जल चढ़ाया करता था। सोचो तो कुंभा कितना डील का डाकी टाइप का आदमी होगा। तो अब सामने से तो कोई उसको मार नहीं सकता, इसलिए कहते हैं कि वो जल चढ़ा रहे थे तो पीछे से उद्दा आए और उन्हें मार दिया उनको। ऐसे हत्या हो गई थी। अब क्यों हत्या हो गई थी? क्योंकि अब कुंभा मरने का नाम नहीं ले रहे थे और उद्दा की बारी नहीं आ रही थी, इसलिए उद्दा ने मार के और उद्दा खुद बन गया राजा। फिर हमने महाराणा रायमल क्यों लिखा है? हमको महाराणा उद्दा लिखना चाहिए था। नहीं जी, उद्दा राजा बना पर अपने पिता का हत्यारे को कोई भी लोग स्वीकार नहीं करेंगे कि वो हमारा राजा बने। इसलिए वहां की प्रजा ने, वहां के सामंतों ने, वहां के जितने भी लोग थे सबने विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ कर दिया? उद्दा के खिलाफ कर दिया। और रायमल जी जो कुंभा के बेटे थे उनको बुलाया कि आप बनो राजा, और रायमल ने उद्दा को हटा के खुद राजा बन गए वो। तो अभी हम देखते हैं कि पहले महाराणा रायमल कौन थे, फिर हम धीरे धीरे करके एक एक की बात करेंगे। तो पहले तो ये बेटे थे। किसके बेटे थे? ऑफकोर्स कुंभा के बेटे थे। तो ये कुंभा के बेटे थे। इन्होंने अपने भाई उद्दा को, ब्रदर उद्दा को डिफीट किया। अब कौन से युद्ध में किया था? इन्होंने 2 युद्ध में लड़े हैं। एक तो जावर का और दूसरा दादिनपुर का। अब जब रायमल ने उद्दा को हरा दिया तो उद्दा कहते हैं भाग के चले गए थे मालवा में जा रहे थे। फिर एक दिन मौसम बिगड़ा और वहां पे तेज बारिश हुई। बारिश होने के साथ साथ बिजलियां कड़कने लगी, तो बिजली गिरने से उद्दा की हत्या हो जाती है। तो याद रखना, उद्दा की हत्या कैसे हुई थी? बिजली गिरने से, यानी बारिश में हम पे लाइट यानी बिजलियां गिर गई थी। ठीक है, तो कौन से युद्ध में रायमल ने उद्दा को हराया था? जावर का और दादिनपुर का। इसके बाद में इन्होंने मालवा का जो सुल्तान था उसको भी हराया था, ज्ञान शाह। कहाँ का था? मालवा का। इसको भी इसने डिफीट किया था। किसको? ज्ञान शाह को। कहाँ का राजा था? मालवा का राजा। ठीक है, अब इसने एक चीज बनवाई थी। क्या बनवाई थी? एकलिंग जी का मंदिर हमने पढ़ा था कि नागदाम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने बनवाया था। तो एकलिंग जी का जो मंदिर है, जो प्रेजेंट टाइम पे हम देखते हैं, उसका प्रेजेंट रूप किसने बनवाया था? महाराणा रायमल ने। एकलिंग जी टेम्पल का प्रेजेंट रूप, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ एकलिंग जी टेम्पल। ठीक है, कहाँ पे? नागदा में। कहाँ पे? नागदा में। एकलिंग जी टेम्पल का जो प्रेजेंट फॉर्म है, जो हम आगे देखते हैं, वो किसने बनवाया था? महाराणा रायमल ने। इसके बाद में अब इनकी जो बहन थी रमाबाई, तो उनको जावर परगना दिया गया था। मैंने कल वाली जो लास्ट क्लास की जो वीडियो थी उसमें बताया था कि उनको जावर का परगना दिया था। तो उन्होंने वहां पे एक मंदिर बनवाया था, इसका रमा स्वामी टेम्पल। रमा स्वामी टेम्पल कहाँ पे बनवाया था? ऑफकोर्स जावर में बनवाया था। और ये किस भगवान का मंदिर है? ये विष्णु भगवान का मंदिर है।
कौन सा भगवान का मंदिर है? विष्णु भगवान का मंदिर है। कहाँ पे बनवाया था जी? जावर में बनवाया था। अब इसके बाद में रायमल जी की एक क्वीन थी, मतलब रानी थी, जोधा की बेटी, सिंगार कंवर। श्रृंगार कंवर इन्होंने एक स्टेप वेल बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था? स्टेबल। कहाँ पे बनवाया था? गोसुंडी में। गोसुंडी में। अब गोसुंडी कहाँ पड़ता है? ये चित्तौड़ के पास में, चित्तौड़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में पड़ता है। इसके बाद में रायमल ने एक शिव जी का मंदिर बनवाया था, अद्भुत शिव मंदिर, चित्तौड़ में। कौन सा मंदिर बनवाया था? अद्भुत अद्भुत शिव मंदिर, मतलब अद्भुत शिव टेम्पल। कहाँ पे बनवाया था? चित्तौड़ में बनवाया था। किसने बनवाया था? रायमल ने बनवाया था। क्या क्या बनवाया था? अद्भुत शिव मंदिर। कहाँ पे बनवाया था? इन्होंने चित्तौड़ में बनवाया था। इसके बाद में हम एक अभिलेख देखते हैं। कौन सा अभिलेख भाई? गोसुंडी अभिलेख। गोसुंडी अभिलेख कब का है? 2nd सेंचुरी BC। गोसुंडी इंस्क्रिप्शन। सेकेंड सेंचुरी का, ठीक है। इसमें हमको एक इंफॉर्मेशन मिलती है, ओल्डेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या? राजस्थान में हमको एक चीज मिली। क्या मिली? चीज नहीं मिली, वो एक धर्म था, तो उस टाइम भी वो धर्म फॉलो हुआ करता। कौन सा धर्म? वैष्णव धर्म, या हम उसको आज भागवत रिलीजन भी बोलते हैं। इस्कॉन मंदिर वाला याद हो? वैष्णव। तो मतलब हम ये जानते हैं कि 2nd सेंचुरी में भी भागवत धर्म स्थित था राजस्थान। नहीं तो अभी हमने देखे हैं कि मेवाड़ के जितने भी थे सब शिव जी को मानते थे, मतलब एक लिंग जी को मानते थे, पर नहीं, वहां पे विष्णु भगवान का भी अस्तित्व था, यानी भागवत रिलीजन भी वहां पे स्थित था 2nd सेंचुरी में। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? गोसुंडी अभिलेख से। सबसे पुराना अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलती है हमें भागवत धर्म के बारे में इन राजस्थान में, तो कौन सा अभिलेख से जानकारी मिलती है? गोसुंडी अभिलेख से। इसके बाद में हमको एक चीज और पता चलती है, वहां पे एक किंग थे, उन्होंने एक यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ। उनका नाम था किंग का? सरवक्त। सरवक्त ने, और सरवक्त किस डायनेस्टी के थे? गज डायनेस्टी। गज डायनेस्टी के राजा थे वो सरवक्त। उन्होंने क्या करवाया था? उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। इसकी भी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? गोसुंडी अभिलेख से ही मिलती है इसकी जानकारी। कौन सा यज्ञ करा था? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ वैसे तो सब जानते होंगे, जिसने भी रामायण देखी है उनको पता है, जब राम भगवान घोड़ा छोड़ते हैं तो उसको लव कुश पकड़ लेते हैं। इसका मतलब होता है जो उस घोड़े को पकड़ेगा उनको उससे युद्ध करना पड़ेगा, फिर वो उसको युद्ध में घोड़े को वापस जीत के उसको आजाद कराना पड़ेगा। और अगर जिन्होंने नहीं पकड़ा, इसका मतलब ये है कि वो उस राजा के अधीन रहना चाहते हैं, वो उनसे लड़ाई नहीं करना चाहते। तो ये हमने रामायण में देखा है। तो वो होता है अश्वमेध यज्ञ। किसने करवाया था? सरवक्त ने करवाया। सरवक्त किस डायनेस्टी के राजा थे? गज डायनेस्टी के राजा थे। ठीक है, दो जानकारी मिलती है हमें गोसुंडी अभिलेख से। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं रायमल के बेटे। रायमल के 3 बेटे थे, मैं नाम लिखती हूँ एक एक करके। फर्स्ट पृथ्वीराज, सेकंड जयमल, और तीसरे सांगा। सांगा, पृथ्वीराज, रायमल और सांगा, इन तीनों में युद्ध हुआ करता था कि राजा कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा। हम एक एक करके देखेंगे, लास्ट में सबको पता राणा सांगा राजा बनेंगे।
लेकिन कैसे राजा बनेंगे वो हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान पहली बात तो बेटे थे रायमल के, ये तीनों ही बेटे थे रायमल के, सन ऑफ रायमल, सन ऑफ, ठीक है, तीनों ही बेटे थे रायमल के। सेकंड, पृथ्वीराज चौहान को क्या ये हमें एक नाम से बुलाया जाते थे, फ्लाइंग प्रिंस, उड़ता राजकुमार। उड़ता राजकुमार ये क्यों बोला? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान इतनी रफ्तार से इधर से उधर जाया करते थे बिकॉज ऑफ युद्ध के लिए कि उनको सब बोलते थे उड़ता राजकुमार, ये तो उड़ता ही रहता है। तो इतना स्मार्ट था, इतना वीर थे, इतने मतलब जितने भी आजकल आप लाइन में आ रहे हैं ना किसी की प्रशंसा करने के लिए शब्द शब्द पृथ्वीराज के लिए बोल सकते हैं, ये योग्य भी थे। फ्लाइंग प्रिंस के नाम से इनको जाना जाता था। अब इनकी एक पत्नी थी तारा, इनकी पत्नी तारा, उसके नाम पे इन्होंने अजमेर फोर्ट का नाम बदल के क्या रखा? तारागढ़, क्योंकि वहां तारा रहा करती थी इसलिए इसको बोल दिया तारागढ़, तारा फोर्ट, तारागढ़। किसने बोला? तारागढ़। पृथ्वीराज ने अपनी बीवी के लिए नाम बदल के रख दिया तारागढ़। इसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में इनकी छतरी है, सन अटैक, और इनकी छतरी कहाँ पे? कुंभलगढ़ में है। और इनकी जो छतरी है वो 12 पिलर्स की, कितने पिलर की? 12 पिलर्स की, ठीक है। फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु कैसे होती है? पृथ्वीराज की बहन होती है, उसका जो पति होता है वो उनको बहुत परेशान कर रहा होता है। तो पृथ्वीराज जाता है अपने जीजा के पास और बोलते हैं अगर तुमने अब मेरी बहन को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी डील का डाकिए टाइप का आदमी, उसके बाद ना साले साहब हम कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, पक्का पक्का प्रोमिस, अब से कुछ भी नहीं करूंगा। और ठीक है चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, अगर तूने अब किया अब की बार आगे बताऊंगा तुझे। तो चलो खाना तो खा के जाओ। नहीं खाना वाना नहीं खा रहे। अरे फिर एक काम को लड्डू ले जाओ, खाना पैक कर दूं आपके लिए? नहीं, लड्डू ले जाओ, आपकी बहन बहुत अच्छा बनाती है। ठीक है लड्डू पैक करते हैं। तो उस लड्डू पैक कर दिए, तो बीच में उन्होंने खाए तो और उन लड्डू में था जहर। तो वो लड्डू खाने से पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है। फिर उनकी छतरी कहाँ बनती है? कुंभलगढ़ में। उनकी छतरी कितने पिलर्स की? 12 पिलर्स। इसके बाद में जयमल, जयमल मारे जाते हैं, डाइड बाय फाइटिंग विद सोलंकीज। यूपीएस सॉरी आरपीएससी में क्वेश्चन आया कि कौन सा राजा सोलंकियों के साथ लड़ाई करते करता मारा गया? तो कौन था? जयमल। अब लड़ाई कैसी? युद्ध थोड़ी हो रहे थे। क्या हुआ था इस टाइम? जब रायमल राजा थे तो सोलंकियों का जो राजा छीन के इन्होंने, वो अजमेर में रहा करते थे, तो वहां पे उन्होंने राज छीन के ये लोग आ गए रायमल के पास कि हमारी मदद करो, हमें हमारा जो किला है वो वापस दो। कौन सा किला? अजमेर का किला। तो जो भी अजमेर का किला जीतेगा उससे हम अपनी बेटी तारा की शादी कर देंगे। तो जयमल बोलता मैं ले आऊंगा, मैं जीत के ले आऊंगा। और ठीक है तुझे है तो ठीक है, फिर इसकी तारा से सगाई कर दी, इंगेजमेंट कर दी। इंगेजमेंट करने के बाद जैसे इसको जाना था युद्ध के लिए, तो उसके पहले ये फुल टल्ली थे। अब जब इनके दोस्त वगैरह आए तो कहते और भाभी से बात होती है नहीं होती? मिले? बात भी नहीं करी, व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग गुड नाइट भी नहीं करी कि यार तो तुम्हारी इंगेजमेंट होने वाली तो तुम बात क्यों नहीं करते? अब ये सुनते ही जयमल चढ़ गए, क्योंकि जयमल ने पी तो वैसे रखी थी, पिए हुए आदमी वैसे भी प्यार व्यार ज्यादा झलकता है पिए हुए आदमी को। तो ये चला गया सोलंकियों के पास, बोला मुझे तारा से मिलना है। तो सोलंकियों ने कहा इतनी जल्दी क्या है, ब्याह के बाद मिल लेना। ना अब तुमने सगाई कर दी, सगाई आधा ब्याह होता है, मैं तो मिलूंगा। सोलंकी ने मना करा, पर ये तो इतने ज्यादा उत्सुक थे कि इन्होंने बोला मैं तो इन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया। वहां पे लड़ाई झगड़े होने लगे, मारपीट होने लगी, तो इसने लड़ते लड़ते ये मारे गए। किसके साथ? सोलंकियों के साथ, तारा के लिए। फिर जब ये मारे गए तो ये बात रायमल को पता लगी, तो रायमल ने कहा अच्छा हुआ, जो ऐसा काम करेगा वो मेरा बेटा है ही नहीं, अच्छा हुआ मर गया,
क्योंकि अगर एक लड़की के लिए इसने ऐसा किया तो मैं नहीं मानता। फिर पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं, सॉरी पृथ्वीराज चौहान नहीं, सॉरी मैं बैठ, ये पृथ्वीराज चौहान नहीं है, पृथ्वीराज बोलते हैं कि मैं आमेर सॉरी अजमेर फोर्ट जीतूंगा। पृथ्वीराज जीतता आमेर फोर्ट, फिर इनकी शादी होती तारा से, तारा ही लेगी। फिर इसका नाम बदल के अजमेर फोर्ट का ही रख देते, तारा करके मैं तारा रहा करती। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं महाराणा सांगा। सांगा हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि सांगा का तो पूरा बहुत बड़ा है, क्योंकि राजा वही बने थे एंड में। और फिर ये बताऊंगी मैं कि ये तीनों में कैसे स्ट्रगल चला था, फिर एंड में जाके सांगा राजा बन गए। बस यही थी छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।